परसेंटेज कब तक काम देगी? जब तक भैया आपका 12th का रिजल्ट आया, मिठाई बट रही है, अखबार में आ रहा है, तब तक काम आएगा। उसके बाद 1 साल के बाद कोई नया टॉपर होगा, आपको कोई पहचानता भी नहीं होगा। आप हाँक सकते हैं भैया हमने अपने जमाने में टॉप किया, लोग तुम्हारी सुनेंगे भी, लेकिन भैया हाँकने से कुछ नहीं होता। जब पैसा जेब में आता, मनी राम बोलते हैं जिन्हें, जब तक आपके पास पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे 12th कर चुके हैं या 12th पास होने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन लोगों ने हमसे पूछे थे, ठीक है। उन सभी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर, सर अगर मेरी परसेंटेज बहुत कम रहती है, मान लिया किसी की परसेंटेज आती है 50, 51, 55, ठीक है, इस तरीके की परसेंटेज है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा से इंटर करने जाना चाहिए? क्या हम बर्बाद हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? या अगर हम कर भी सकते हैं तो मेरे पास क्या करियर ऑप्शंस हैं? तो एक प्रॉपर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। देखिए, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, सर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा? और क्या चाहेंगे सर? 18,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे लोग तो लाखों लेके बैठे हैं। लाखों की ख्वाहिश नहीं है, 1-2 भी है, लेकिन अगर सॉलिड है वो तो बस ठीक है सर। तो प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थोड़ी बात कड़वी होती है अपनी, लेकिन होती बिल्कुल सटीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो भैया, 50% है तब भी ठीक। मान लिया किसी की 45 है, लो किसी की 45% है। पहला सवाल, सर जी क्या हमें दोबारा से इंटर करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आपसे हाँ या, देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है क्यों वाला, क्वेश्चन वाला, और एक यस नो टाइप। तो अगर आप आपसे पूछेंगे यस और नो में कि सर जी हमें दोबारा इंटर करना चाहिए, मेरी 45 आ गई, 40 आ गई, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप मान के चलिए मेरिट के बेसिस पे बहुत कम चीजें हैं। जैसे अगर हम एक हमारे यहाँ की बात करें तो टीचिंग है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर टीचिंग में जो है, अब टीचिंग में 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, ठीक है, ग्रेजुएशन की परसेंटेज, ये सारी जुड़ती है, और उसके बाद आदमी जो है सीटेट वगैरह निकाल के और उसका हो जाता है। अगर आपको टीचर बनने का शौक है, कोई दिक्कत नहीं सर, एमए के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीजीटी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, तब भी तो आप टीचर बन जाएंगे। प्लस दुनिया का कोई एग्जाम उठा लीजिए, बड़े से बड़ा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं कितनी, 55% होनी चाहिए, बनना 50%। बैंक में जो क्लर्क होते हैं उनके लिए तो कितनी, 50% 12th में होनी चाहिए। तो अगर 50% है, 50% है, 51% है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और 55+ है, 55-56 है, तो फिर सोचना बंद कर दीजिए। हाँ, अगर 45-46 है तब आप क्या करें? 45% है, 40%, तब क्या करें हम? तब आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अपना 1 साल खराब करने से अच्छा किसी ऐसी फील्ड में एडमिशन लें जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे एक होता है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल बताएं, हम ये नहीं आप यही करने लगे आके, एक बता रहे, जैसे मान लिया होटल मैनेजमेंट है, ठीक है सर। अब होटल मैनेजमेंट आपने कर लिया, आपने अच्छे से नॉलेज की। अच्छा, ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं अपने आप से कि क्या हम दोबारा करें? इसका मतलब पहले आप भले ही अलर्ट नहीं थे, आपकी 40% आई, पहले आप भले ही नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि पढ़ाई जरूरी है या परसेंटेज लानी जरूरी थी। तो अब ऐसे टाइम पे आप सजग तो हैं, इंटरेस्ट तो आप लेंगे। आपने मान लिया होटल मैनेजमेंट कर लिया, अच्छे से नॉलेज ली, बस सर किसी अच्छे से होटल में गए, नौकरी लग गई, तो पैसे कमाने शुरू। फैक्ट ये है, परसेंटेज से कुछ थोड़ी होता है। अगर हम आपको एक शॉर्ट में बता दें, मेरी एक जान पहचान वाले सर जी हैं, वो 12th फेल हो गए थे, ठीक है सर। उन्होंने क्या किया, फैमिली जो है बहुत खराब थी, पढ़ नहीं पाए, फैमिली सिचुएशन नहीं अच्छी थी, तो पढ़ नहीं पाए, तो 12th फेल हो गए थे। उन्होंने क्या किया, 12th वाले बच्चों को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके लाइन लगने लगी, 100, 200, 500, 1000 आदमी आने लगा, लोग फैन हो गए। लोगों ने कहा सर जी बीएससी भी पढ़ाइए। कुछ लोग सोचेंगे गप भाग रहे हैं, लोगों ने कहा सर जी बीएससी पढ़ाइए। उन्होंने क्या किया, अपने भाई के नोट्स लिए रट लिए और छपवाना शुरू कर दिया, काम चलने लगा। हम ये नहीं कह रहे 100 ही बैठे, लेकिन बीएससी में 10-20 तब भी लोग फैन थे। यानी ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपका टैलेंट, आप कब जागेंगे। जिस दिन आप जाग जाएंगे उसी दिन सवेरा हो जाएगा। 1 साल आपने खराब भी कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? आप रहेंगे 12th पास ही। हाँ, या तो आप मान लिया क्रांतिकारी, देखिए आदमी सीखता तो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोबारा करना खराब ही है। मान लिया किसी की परसेंटेज 51 है, उसे लगता है हम फिर मेहनत करेंगे, 84-85 बनाएंगे, तो क्या कर लेंगे आप? हमारे यहाँ का एक लड़का था, टॉपर था, हम नाम नहीं बताएंगे, शायद वीडियो देख रहा है उसे बुरी लग जाए, लेकिन फैक्ट है 84, 85, 86 ऐसी परसेंटेज थी। आज की डेट में उससे पूछो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी रोहित भाई हमसे मिलने आए थे, 1 to 1 जो पुराने बच्चे आ जाते हैं, काफी अच्छा व्यवहार है, तो मिलने आए थे रोहित भाई। तो हमने उनसे पूछा भाई और लोग क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने बताया हमने ये थे तुम्हारे बैच में, ये थे। कौन क्या कर रहा? बोले सब खाली, कोई तैयारी। हमने तुम क्या कर रहे हो? बोले हम भी जो है एक अच्छी सी जॉब हमें मिल गई है, 14-15 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, और एक गाड़ी खरीदने को, अब गाड़ी चलवाएंगे, ये थिंकिंग है ना। अब एक गाड़ी चलाएंगे तो अब फिर क्या है, धीरे धीरे हमने फिर बोले फिर हम 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 करेंगे, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे बिजनेस को अपना। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, आप क्या चाहते हैं। 80% लेने वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और 40% लेने वाले क्रांति लिख देते हैं। हम इस बात को कतई बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आपकी परसेंटेज कम ही होनी चाहिए।
हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो, भगवान करे सबकी 90% है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा हम पूरा साल बर्बाद कर देंगे, तो आपके पास 1-2 फील्ड छोड़ के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर 50% से ऊपर है, 50 से कम है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जा सकते हैं किसी ऐसी फील्ड में जहां पे आपको सीखने को मिले। जैसे कोई डिप्लोमा कर लिया, लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, कोई डिप्लोमा कर लिया, इस तरीके की कोई चीज कर ली। उससे क्या होगा, आसानी से आपके लिए जो जॉब है उसके क्रिएशन। अगर जॉब करना ही नहीं है फिर तो कोई मैटर नहीं सर, फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए, बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, अगर आपको बिजनेस के ही फील्ड में जाना है, ठीक है सर। तो पूरा साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं आप? हमने आपको समझा दिया है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जा सकते हैं जहां पे आपकी जॉब क्रिएट हो जाए बहुत आसानी से। परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती है। हम आपको दिखा देंगे पुराने जमाने के जो लोग हैं, तब तो परसेंटेज ही 50-52 आया करती थी। उस जमाने में लोग कहते थे भैया पास हो गया, रोल नंबर निकलता था अखबार में, पहले बताया, रोल नंबर आ गया तो पास, नहीं आया तो फेल। परसेंटेज तो बाद में जब मार्कशीट आई तब देखा कितनी आई, क्या आया। आदमी सेकंड में भी गुड लगा देता था, गुड सेकंड आई, इस तरीके की चीजें। अब ये परसेंटेज का दौर आ गया। तो परसेंटेज कब तक काम देगी? जब तक भैया आपका 12th का रिजल्ट आया, मिठाई बट रही है, अखबार में आ रहा है, तब तक काम आएगा। उसके बाद 1 साल के बाद कोई नया टॉपर होगा, आपको कोई पहचानता भी नहीं होगा। आप हाँक सकते हैं भैया हमने अपने जमाने में टॉप किया, लोग तुम्हारी सुनेंगे भी, लेकिन भैया हाँकने से कुछ नहीं होता। जब पैसा जेब में आता, मनी राम बोलते हैं जिन्हें, जब तक आपके पास पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। उसके लिए सर आपको कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा, सिर्फ मार्कशीट रखने से कुछ भी नहीं होगा। तो साल बर्बाद मत करें, मेरा मानना यह है। बाकी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आप क्या करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ एडवाइस आपको दे पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।